और एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे सारे राष्ट्रवादी अंत में किसको वोट करते हैं? जोर से बोलिए जरा। बीजेपी को। किसको करते हैं? हम लोग यही मानते हैं ना कि संघ से सारे जुड़े हुए संगठन किसको वोट करते हैं, लेकिन हम एक जगह भूल जाते हैं कि संघ से भी बड़ा एक संगठन है, उसका नाम है तबलीगी जमात। हम पीएफआई के बारे में जानते हैं। पीएफआई को सुना? देवबंद सुना? जमीयत सुना? पर्सनल लॉ बोर्ड सुना? अरे ये पत्ते और टहनियां हैं, ये पत्ते टहनियां हैं। उसका मुख्य पेड़ है तबलीगी जमात, जिसकी स्थापना संघ के काउंटर में ही 1926 में हुई थी। 1925 में संघ बना था, 1926 में तबलीगी जमात बना था। संघ का मुख्यालय नागपुर है, तबलीगी जमात का मुख्यालय दिल्ली में निजामुद्दीन है। संघ का लक्ष्य पूरी दुनिया को हिंदू बनाना नहीं है, लेकिन तबलीगी जमात का लक्ष्य पूरी दुनिया को 150 देशों में काम करता है। और आपको यह जान के आश्चर्य होगा, भारत में संघ को बैन किया, लेकिन तबलीगी जमात को बैन। अरब देशों ने संघ को बैन नहीं किया, लेकिन अरब देशों ने तबलीगी जमात को बैन किया। जो संगठन पूरी दुनिया को इस्लामाइज करना चाहता है, उस पे अरब में बैन लगा दिया। अब अरब में बैन लगाने का मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि बहुत रेडिकल संगठन है, हमारे बच्चों को रेडिकल बना देगा। और हमने उसका मुख्यालय भारत की राजधानी में बना रखा है। और हम क्या करते हैं, जब कुछ भी कराऊं, छापा मारेंगे किस पे? पीएफआई पे छापा मारेंगे, इस पे छापा मारेंगे, उस पे। मतलब कुल मिला के हम कभी पत्ती तोड़ते हैं, कभी टहनी तोड़ते हैं, कभी टहनी को हिलाते हैं। पेड़ क्या है? और क्यों नहीं इस पे चर्चा हुई? ध्यान ही नहीं दिया, सोचा ही नहीं। जैसे संघ के 50 संगठन है अपने, विद्यार्थी परिषद, अधिवक्ता परिषद, भारतीय मजदूर संघ, ऐसे है ना। उसके 100 संगठन है, उसके 100 संगठन है और 150 देशों में काम करता है। एक बार जरा तबलीगी जमात में गूगल करके पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। तो हमने जो पूरी दुनिया को इस्लामाइज करना चाहता है, उसका मुख्यालय हमने अपने देश में अलाउ किया हुआ है। तो अगर अलाउ किया है तो फिर नतीजा तो हमें भुगतना पड़ेगा। हमने किया क्या? भागने में भी तो अलाउ किया था। आपको 12 बजे एनएसए गए थे। घुसपैठ। आप ये बताइए, कई बार मेरे वीडियो आता है, जागो हिंदू जागो, ऐसे आता है। देखो घुसपैठिए पाए गए। हिंदू जाग के क्या करेगा? घुसपैठियों को मारेगा? जोर से बोलिए जरा। घुसपैठियों को निकालना किसका काम है? जागो हिंदू जागो, चंगाई सभा हो रही है, चंगाई सभा रोकने किसका काम है? जोर से बोलिए जरा। जागो हिंदू जागो, यहां देखो सड़क के किनारे अवैध निर्माण हो रहा है, किसका काम है ये? मतलब हम सब चीज के लिए दोष किसको दे रहे हैं? और बड़ी बात यह है, 23 करोड़ वोट मिला है, तब भी हिंदुओं को दोष दे रहे हैं। अरे 23 करोड़ तो मिला भैया, उस 23 करोड़ में से 23,000 भी कन्वर्टेड हिंदुओं का वोट नहीं है। 23 करोड़ का 23 करोड़ वोट हिंदुओं का है। ये जो सरकार बनी है हिंदुओं के वोट से बनी है, विधायक जी हिंदुओं के वोट से जीत के आए हुए। कोई गलतफहमी नहीं रखना चाहिए। तो फिर हर बात के लिए हिंदुओं क्यों दोष देते रहते हो? हाँ, हिंदू थोड़ा निराश है, हिंदू थोड़ा, उसकी आशाएं, ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है। जिससे ज्यादा प्रेम होता है उसी से ज्यादा नफरत होती है, और जिससे ज्यादा आशा होती है उसी से ज्यादा निराशा होती है। कुछ लोग निराश हैं, जो चाह रहे थे घुसपैठियों के खिलाफ कठोर कानून बने, वो थोड़े निराश हैं। जिनको लगता था धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बने, वो थोड़े निराश हैं। जिनको लगता था जनसंख्या नियंत्रण कठोर कानून बने, वो थोड़े निराश हैं। जिनको लगता था भारत में मुकदमों के फटाफट फैसला होना शुरू हो जाए, साल साल भर में फैसला हो जाए, वो थोड़े निराश है। जिनको लगता था भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बने, नहीं बना, तो वो निराश है। जिनको लगता था अलगाववादियों को सीधे फांसी पर टांगा जाए, नहीं टांगे गए, तो वो थोड़े निराश है। आप इसको समझिए। फिर भी 23 करोड़ जो वोट मिला है वो किसका वोट है? निराशा के बावजूद भी, निराशा के बावजूद भी। इसलिए हिंदुओं को ज्यादा टॉर्चर करना मत करिए। 23 करोड़ वोट मिला है, धन्यवाद करिए और यह सीखिए वो निराश क्यों है, उसकी आशाएं क्यों हैं।
हम ऐसे लोगों की आशा फुलफिल करना चाहते हैं जो कभी वोट नहीं देंगे। दिया था ना रामपुर में, एक वार्ड में 3200 वोट पड़ी थी, 2300 वोट, जहां 700 मकान दिए थे, 7 मकान भी नहीं मिले। मैं प्रयाग का रहने वाला हूं, एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, हमारा उनका विधानसभा एक ही है, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं। उनके गांव में 12 वोट मिली है, 1200 वोट है, और बीजेपी को वोट मिली 2। राष्ट्रीय स्तर के नेता, पूर्व मंत्री, और वोट कितनी मिली? मैंने पता किया 2 कौन थे, बोले भैया भाभी ने तो दे दिया लेकिन भतीजों ने भी नहीं दिया। अरे भैया, हमें उन कहते नहीं। और ये राष्ट्र, देखिए, बात केवल हिंदू और कन्वर्टेड हिंदू की नहीं है, भारत की संस्कृति की है। हमारी संस्कृति मिटती चली गई। अलग बात है कि अगर आप कविता पाठ कराओगे और 20-50 हजार रुपए दोगे तो आके लोग बोलेंगे कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ कवि ऐसा बोल सकते हैं, बोलते भी है ना, मीठा झूठ परोसते रहते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। अरे भैया, दुर्योधन का ननिहाल गंधार देखते देखते कंधार हो गया, अफगानिस्तान बन गया। राजा भरत का ननिहाल कैकेयी, जहां से माता कैकेयी आई थी, वो पाकिस्तान बन गया। वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में चला गया, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया। भारत के 9 राज्यों से खत्म हो गए, 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो गए, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खत्म हो गए। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, 300 की 300 तहसीलों से खत्म हो गए। लेकिन जैसे 1 लाख रुपए मिल जाएगा, ये पारस जैन जी कविता पाठ कराते रहते हैं इंदौर में, जैसे इनके कविता पाठ 1 लाख रुपए देते हैं, वो आके बोलते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मीठा झूठ परोस के चले जाते हैं इनके कवि आके। हस्ती मिट चुकी है, पूरी दुनिया से मिट चुकी है, गलतफहमी मत रहिए। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों में यानी 25% राज्यों में हस्ती मिट चुकी है। 800 जिले हैं, 200 जिलों में हस्ती मिट चुकी है, यानी 25% जिलों में हस्ती मिट चुकी है। 6000 तहसील में से 1500 तहसील में हस्ती मिट चुकी है, यानी 25% तहसीलों से हस्ती मिट चुकी है। और हमने अगर घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाया, अश्लीलता के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया, ड्रग के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया, समान शिक्षा लागू नहीं किया, समान नागरिक संहिता लागू नहीं किया, तो याद रखिएगा 25 साल के बाद 50% जिलों से, 50% तहसीलों से, 50% गांव से हस्ती मिट जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, उठिए, बोलिए। मैंने सुबह एक बात कही थी जब 12 लोगों के साथ बैठा था, महाभारत में केवल कौरव मारे गए थे या पांडव मारे गए थे? अरे दोनों की सेना मारी गई थी, बल्कि सेना ज्यादा किसकी मारी गई थी? ज्यादा किसकी मारी गई थी? क्यों? क्योंकि पर डे 20 पितामह मार रहे थे। क्या महाभारत रुक नहीं सकता था? क्या रुक सकता था? क्यों नहीं रुका? एक नहीं, अनेक कारण है। भीष्म के लिए अपनी प्रतिज्ञा सबसे ऊपर थी, उनके लिए राष्ट्र प्रथम नहीं था। द्रोणाचार्य जी के लिए हमने नमक खाया है, हम राज सत्ता के साथ रहेंगे, उनके लिए राज प्रथम था, राष्ट्र प्रथम नहीं था। कर्ण के लिए मित्र प्रथम था, राष्ट्र प्रथम नहीं था। कृपाचार्य के लिए चूंकि कुल गुरु थे, उनके लिए कुल प्रथम था, राष्ट्र प्रथम नहीं था। और सैनिकों के लिए अपनी ड्यूटी प्रथम थी, राष्ट्र प्रथम नहीं था। अगर भीष्म ने विद्रोह किया होता, महाभारत होता क्या? जोर से बोलिए जरा। द्रोणाचार्य ने विद्रोह किया होता, महाभारत होता क्या? कृपाचार्य ने विद्रोह किया होता क्या? कर्ण विद्रोह करता होता क्या? बाकी छोड़ो, सेनापतियों ने विद्रोह कर दिया होता तो होता क्या? तो मारे गए दोनों। और ज्यादा कौन मारा गया? पांडव, जो धर्म के रास्ते पे थे। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस सैटरडे संडे में आपके बीच में हूं। पिछले सैटरडे संडे में जबलपुर, मैहर, सतना था। जबलपुर में आर्मी कैंट के पास एक पहाड़ी है, सारे बांग्लादेशी आके बस गए, सारे। और वहां एक नया मोहल्ला है, जबलपुर का कोई है क्या इधर?
एक वहां नया मोहल्ला है, पता करिएगा, है ना नया मोहल्ला। उस नया मोहल्ला में 90% सिंधी रहते थे, सारे पाकिस्तान से आए। 1947 में उसका नाम ही नया मोहल्ला रखा गया, क्योंकि वहां सारे सिंधुओं को, एक ट्रेन आई होगी, 2 ट्रेन आई होगी, सारा वहां रोक के वहीं उनको बसा दिया गया। और उस नया मोहल्ला के 90% सिंधी पलायन कर चुके हैं। तो 2047 में पलायन किए सिंध से, और 1947 में पलायन किए सिंध से, और 2017 में पलायन किए जबलपुर के नया मोहल्ला से। कब तक चलेगा पलायन? पलायन रुके, भारत की संस्कृति रुके, भारत की परंपरा मजबूत हो, भारत का दर्शन मजबूत हो, यही भारत का संविधान भी कहता है, और यही भारत की सरकार की ड्यूटी भी है।